केजरीवाल का एक ही सपना है कि इस भारत का प्रधानमंत्री मुझे बनना है, चाहे जैसे बनना है, चाहे खजाने को लुटा दूं, चाहे दिल्ली की जनता को मरवा दूं, चाहे यहाँ पे आम पब्लिक को पूरा गांव भिजवा दूं, यहाँ पे कोई गरीब ना रह पाए दिल्ली में, ये दिल्ली गरीबों से एकदम हट जाए। केजरीवाल का बस एक सपना है प्रधानमंत्री बनने का। पंजाब चुनाव में इन्होंने कितने पैसे दिल्ली के ठेकों से लेके गए, दिल्ली के लोगों की कमाई खा के गए पंजाब में लगाया। पंजाब में कितनी इन्होंने नशों के कारोबार को बढ़ा दिया है, वहाँ पे जो नशे वाले दबे पड़े थे कुछ हद तक, आज केजरीवाल जब से पंजाब में गए, पंजाब को जो उड़ता पंजाब था वो ना जाने अब कितना उड़ता हुआ बना रहे केजरीवाल। पंजाब को, दिल्ली को तो कर रखा था और अब पंजाब को भी वो लेकर डूब रहे हैं। जनता तो आपको 3 साल बाद खदेड़ेगी ही, मगर रही 2-3 साल बचे हैं उसमें भी अपनी मट्टी पलीत जो कराने का आप काम कर रहे हैं, यह बहुत अशोभनीय कार्य है। मेट्रो स्टेशन पब्लिक एरिया में दुकानें इस तरह की नहीं होनी चाहिए जहां पर बहन बेटियां, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, जो बच्चे अभी नासमझ हैं वो भी जाते हैं। क्या पता वहाँ लोग दारू पी के वहीं अपनी गंदी हरकतें, वहीं बहन बेटियों पे गलत नज़रें डालने लग जाए। तो केजरीवाल, आपने तो आबकारी के नाम पर आबकारी घोटाले किए, आपके उप मुख्यमंत्री ने इस तरह घोटाले किए, फिर उसके बाद आप शिक्षा की बात करने लगते हैं, आप पटरी चेंज करके दूसरी तीसरी बातें करने लग जाते हैं। केजरीवाल जी आज दिल्ली में ऐसा कर रहे हैं कि दिल्ली को, पूरे दिल्ली को बियर बार बना देना चाहते हैं। पूरी दिल्ली को ये ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो कि बाहर के हमारे देश में आते हैं और हमारे दिल्ली में कई राज्यों के लोग आते हैं, उनको भी शर्म आती है कि दिल्ली को ये क्या से क्या बना रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं था कि दिल्ली में रात के 3-3 बजे तक मर्डर हो रहे हैं। टेंडर देने के बाद ये केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया ने मिलकर ऐसे ऐसे लोगों से पैसे की मांग की जो कि अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन उस पर जांच चल रही है और कुछ चीज़ें सामने भी आ चुकी है। ये जो योजना चालू की थी प्राइवेट योजना, इसको बंद किया, उसके बाद आपने गलती भी मानी और आपका तो ये हाल हो चुका है। ये सियासत दिल्ली की बात करूँगा कि ये सियासत दौर का बस इतना सा बहाना है और गलती भी करते हैं और माफ़ी भी मांगना है। केजरीवाल की यही आदत बन गई है कि गलती भी करेंगे, बाद में पब्लिक से माफ़ी भी मांगेंगे कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन पब्लिक भी जानती है। लेकिन सर, मेट्रो स्टेशन पर तो नशे की चीजें ले जाना बैन था और वहीं पर ठेके खुल जाना, जहां पर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, वहां पर मेट्रो स्टेशन पर अब शराब लेकर घर जाएंगे बच्चे, बड़े लोग जो जॉब करके आते हैं, जो सोचते हैं कि हम जॉब से घर जा रहे हैं तो घर जाके आराम करेंगे, अब वो स्टेशन से ही बोतल खरीद के घर लेकर जाएंगे। क्या सरकार आखिर चाह क्या रही है? दिल्ली में एक बार फिर से कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी कुर्सी से वो अब भागने वाली है बीजेपी सरकार, या फिर कांग्रेस एक बार फिर से दिल्ली पर आने वाली है? देखिए, कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक नहीं है और बीजेपी ने 34% वोट पाया था दिल्ली में। बीजेपी इतनी कमज़ोर नहीं है। बीजेपी के दिल्ली में 7 MP भी है, बीजेपी लड़ाई में थी। और केजरीवाल जी आज दिल्ली में ऐसा कर रहे हैं कि दिल्ली को, पूरे दिल्ली को बियर बार बना देना चाहते हैं। पूरी दिल्ली को ये ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो कि बाहर के हमारे देश में आते हैं और हमारे दिल्ली में कई राज्यों के लोग आते हैं, उनको भी शर्म आती है कि दिल्ली को ये क्या से क्या बना रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं था कि दिल्ली में रात के 3-3 बजे तक मर्डर हो रहे हैं। दिल्ली में रात के 3-3 बजे तक बसों में क्या से क्या हो रहे हैं। केजरीवाल जी के जो घर है, घर के आसपास जाके देखोगे, उन एक से एक उनके घर के पास इतने कूड़े पड़े हैं, इतने गंदगी है, इतने भ्रष्टाचार के वहाँ पे देखने। आप खुद मीडिया वाले समझदारों में ज़्यादा नहीं खुल के बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं न्यूज़ पे बात कर रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो सारी, आप खुद जाओगे, केजरीवाल जी ने ऐसा केजरीवाल का कई वीडियो लीक हुआ, वो खुद शराब पीते। दिल्ली में क्राइम रेट भी सर काफी बढ़ गया है, क्या इसकी जिम्मेदार शराब है? केजरीवाल जी बस अपना किस्मत चमकाने के चक्कर में लगे हैं। अगर केजरीवाल जी LG के साथ मिलकर काम करते तो उनको LG हमारे बहुत साथ देते, केंद्र सरकार भी साथ देती, लेकिन उन्हें सपना मिला है आज से नहीं, जब से वो आंदोलन करके पार्टी बनाए। केजरीवाल का एक ही सपना है कि इस भारत का प्रधानमंत्री मुझे बनना है, चाहे जैसे बनना है, चाहे खजाने को लुटा दूं, चाहे दिल्ली की जनता को मरवा दूं, चाहे यहाँ पे आम पब्लिक को पूरा गांव भिजवा दूं, यहाँ पे कोई गरीब ना रह पाए दिल्ली में, ये दिल्ली गरीबों से एकदम हट जाए। केजरीवाल का बस एक सपना है प्रधानमंत्री बनने का और देश की जनता जानती है कि केजरीवाल
अगर केजरीवाल को गलती से भी मौका दे दिया गया तो केजरीवाल एक आदमी का पैसा उठा के एक दूसरे आदमी को दे रहे हैं, उसको ऐसा काबिल नहीं बना रहे कि वो टैक्स भरने लायक बने, उसको दूसरे का टैक्स का पैसा दूसरे को खिला के उसको और गरीब बनाना सर चाहते अभी हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया है जो बीजेपी द्वारा किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर बोला गया है कि जो मनीष सिसोदिया है वो किस तरह से पैसा लेते हैं, बिचौलिया का काम करके किस तरह से घोटाला चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? केजरीवाल जी के जो एकदम प्रिय मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने जब दिल्ली में सरकारी से हटा के ठेकों को प्राइवेट में किया था, उसके बाद ये अपने ना जाने कितने चहेतों को इन्होंने शराब के टेंडर दिए, और टेंडर देने के बाद ये केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया ने मिलकर ऐसे ऐसे लोगों से पैसे की मांग की जो कि अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन उस पर जांच चल रही है और कुछ चीज़ें सामने भी आ चुकी है। मनीष सिसोदिया ने ऐसे ऐसे लोगों से, ठेकेदारों से, क्योंकि उन्हें टैक्स देना ही नहीं था ठेकों वालों को, इन्होंने ऐसी नीति बनाई थी कि किसी को टैक्स नहीं स्टिंग देना था। ऑपरेशन में कहा जा रहा है कि वो काला पैसा था, उसको वाइट करके सीधा आप सरकार को दिया जाता है। हालांकि नाम नहीं लिया कि किस पार्टी को, वो किस इंसान को दिया जाता है, मनीष जी को दिया जाता है या फिर अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आप सरकार को दिया जाता है। इसमें सीधे तौर पर उनकी आवाज़ और वीडियो दोनों ही रिकॉर्ड की गई है। वो सही बात है, वो वीडियो एकदम सच्ची है। केजरीवाल ने अपने ऐसे ऐसे बना रखे गुर्गे, सिसोदिया ने ऐसे ऐसे गुर्गे बना रखे कि सीधा उनके पास पैसा जाता है। पंजाब चुनाव में इन्होंने कितने पैसे दिल्ली के ठेकों से लेके गए, दिल्ली के लोगों की कमाई खा के गए पंजाब में लगाया। पंजाब में कितनी इन्होंने नशों के कारोबार को बढ़ा दिया है, वहाँ पे जो नशे वाले दबे पड़े थे कुछ हद तक, आज केजरीवाल जब से पंजाब में गए, पंजाब को जो उड़ता पंजाब था वो ना जाने अब कितना उड़ता हुआ बना रहे केजरीवाल। पंजाब को, दिल्ली को तो कर रखा था और वह पंजाब को भी वो लेकर डूब रहे हैं। और ये जो जितने भी पैसे खा चुके हैं केजरीवाल जी, इनको समझना चाहिए कि आम जनता का पैसा है, इसे आप खाओगे तो भारत की जनता और दिल्ली की जनता और गुजरात की जनता और पंजाब के लोग सब समझदार हैं कि केजरीवाल जी खुद पैसे अपने फायदे के लिए इन्होंने ठेकों दे दे के खुद पैसे लूटे हैं इसमें। चलिए सर, अब बात करते हैं, थोड़ा दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आबकारी नीति जब से आई है तब से शराब ठेकों की भरमार हो गई है। निजी जो ठेके थे उनको बदल के सरकारी ठेके कर दिए गए, और अब दिल्ली सरकार ने मेट्रो स्टेशंस पर जो ठेके खोले हैं, द्वारका, मुंडका, राजौरी गार्डन और करोल बाग जैसे कई स्टेशंस पर ये ठेके खोले गए। इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, माननीय अरविंद केजरीवाल, इस तरह अभी जो आपके पास साल 2 साल जो टाइम बचे हैं, 2-3 साल, आप इस तरह गलत हरकतें ना करें। यह आपकी असामाजिक तत्व वाले काम है। मेट्रो स्टेशन, पब्लिक एरिया में दुकानें इस तरह की नहीं होनी चाहिए, जहां पर बहन बेटियां, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, जो बच्चे अभी नासमझ हैं वो भी जाते हैं। क्या पता वहाँ लोग दारू पी के वहीं अपनी गंदी हरकतें, वहीं बहन बेटियों पे गलत नज़रें डालने लग जाए। तो केजरीवाल, आपने तो आबकारी के नाम पर आबकारी घोटाले किए, आपके उप मुख्यमंत्री ने इस तरह घोटाले किए, फिर उसके बाद आप शिक्षा की बात करने लगते हैं, आप पटरी चेंज करके दूसरी तीसरी बातें करने लग जाते हैं। तो यह एजेंडा आप मान लीजिए, पब्लिक सेक्टर, आप आबकारी सिर्फ दारू के लिए काम तो कर रहे हैं, वो भी आप पब्लिक सेक्टर में मत कीजिए। आप जो है मेट्रो स्टेशनों पे खोल दे रहे हैं, यह सब बिल्कुल गलत हरकतें हैं। और आप जो है इस तरह जो कामें कर रहे हैं, जनता तो आपको 3 साल बाद खदेड़ेगी ही, मगर रही 2-3 साल बचे हैं उसमें भी अपनी मट्टी पलीत जो कराने का आप काम कर रहे हैं, यह बहुत अशोभनीय कार्य है। आप जो है बहुत ही गंदा कार्य कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन पर माताएं, बहनें और नासमझ बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं। इस तरह वहाँ मेट्रो स्टेशन पर बस खाने पीने की दुकानें, ड्राई फ्रूट की दुकानें, इस तरह दुकानें खुलनी चाहिए। यह फास्ट फूड की दुकानें होती थी, वह चल जाता था, मगर अब दारू की दुकानें यहाँ मेट्रो स्टेशन पर बिल्कुल बहुत गलत ही कार्य है।
चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो आपने सुना, ये सर के विचार थे कि जिस तरह से दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर अब शराब की दुकानें खुलने लगी हैं, उसको लेकर जनता में काफ़ी रोष है कि अभी तक जो दुकानें थी वो मंदिरों के पास थी, स्कूलों के पास थी, लेकिन अब मेट्रो स्टेशन पर भी जहाँ पर नशे की चीज़ें ले जाना पहले से बैन रहता है, अब वहाँ पर दुकानें खुल गई है। इससे लोगों के बीच कैसा प्रभाव पड़ेगा और जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसमें और भी ज़्यादा तरक्की होगी, क्या होगा, इस पर हम जनता से बात करेंगे। आप हमारे बीच बने रहिए और देखते रहिए सोशल मुद्दा।